नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ज्ञान चित्रा हरियाणा में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 2 फरवरी 2026 की जो करंट अफेयर्स हैं वो। तो यदि आप हरियाणा गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाली है। तो आप इस वीडियो को पूरी देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भी कल 1 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा केंद्रीय बजट पेश किया गया था। अब देखते हैं उस बजट में हरियाणा को क्या कुछ मिला है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं। देखो, केंद्र सरकार का जो बजट है 2026 का, उससे क्या है, हरियाणा के 6-7 जिले हैं उनको सीधा फायदा होगा। अंबाला, हिसार और करनाल के अंदर जो हवाई पट्टियां मौजूद है ना, उनको सीप्लेन से सीप्लेन क्या होते हैं, जो पानी और ज़मीन दोनों पे क्या है, टेक ऑफ और लैंडिंग कर लेते हैं ना, वो सीप्लेन होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, जो अम्बाड़ा, हिसार और करनाल के अंदर जो हवाई पट्टी है ना, उनको सीप्लेन के लिए तैयार किया जाएगा ताकि वो भी वहाँ पे टेक ऑफ और लैंड कर सकें। ठीक है, इससे क्या है, टूरिज्म भी वहाँ पे ज़्यादा होगा और जो सफ़र है वो भी आसान बनेगा। ठीक बात है। अगला पॉइंट है, गुरुग्राम और जो फरीदाबाद है वहाँ पे विमान के पुर्जे तैयार करने वाली जो एमएसएमई होती है। सबसे पहले देखिए, एमएसएमई का क्या मतलब होता है। एमएसएमई का मतलब होता है मिनी, ठीक है, मिनी, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज, यानी सूक्ष्म, छोटे, मध्यम जो उद्योग हैं, ठीक है, उनके लिए क्या है, खास सेंटर बनाए जाएंगे, केंद्र बनाए जाएंगे उधर। ठीक है, मतलब गुरुग्राम और फरीदाबाद में विमान के पुर्जे तैयार करने वाले जो उद्योग हैं उनको वहाँ पे विकसित किया जाएगा। इससे क्या है, नए उद्योग खुलेंगे और रोजगार बढ़ेगा। ठीक बात है। अगला आ जाएगा पंचकुला। पंचकुला को क्या मिला है, पंचकुला को क्या है, फार्मा हब के रूप में विकसित किया जाएगा। यहाँ क्या है, दवाइयाँ तैयार करने वाली जो कंपनियां हैं, वो जो टैबलेट, कैप्सूल, सिरप और जड़ी बूटियों से जो दवाई तैयार करती हैं, वो क्या है, डब्ल्यूएचओ के नियमों के अनुसार ही तैयार करती हैं वो। ठीक बात है। तो पंचकुला को क्या है, फार्मा हब के तौर पर विकसित किया जाएगा। और जो सोनीपत के जो खरखोदा है और जो गुरुग्राम के मानेसर में पहले से क्या है, जो इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप यानी आईएमटी है, उसको और मजबूत किया जाएगा, उसको और ज़्यादा विकसित किया जाएगा ताकि युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे रोजगार मिल सके। तो अगले पॉइंट पे आते हैं। देखो, हमने बात करी थी सी प्लेन की। सी प्लेन क्या होता है, एक ऐसा भी विमान होता है जो पानी की सतह से उड़ान भर सकता है और पानी पर ही लैंड कर सकता है। ठीक है, इसको क्या है, रनवे की जरूरत नहीं होती है। समुद्र, झील या जो मतलब जलाशय जो होते हैं ना, वहाँ से इसको ऑपरेट कर सकते हैं। या इसी प्लेन की इमेज है, ये आप देख सकते हो। ठीक है, ये इसकी सी प्लेन के बारे में थोड़ी सी बातें हैं, ये आप देख लेना। अगर आपको मतलब इसको देखना है तो आप देख लेना, आपकी मर्जी है। तो अब बात करते हैं। देखो, पंचकुला में क्या है, अभी हमने डिस्कस किया कि पंचकुला को फार्मा हब बनाया जाएगा, मतलब पंचकुला में सस्ती दवाइयाँ बनेंगी। तो केंद्रीय जो बजट था उसके अंदर बायो फार्मा शक्ति योजना के तहत क्या है, 10,000 करोड़ रुपए का जो निवेश है वो किया जाएगा। इससे क्या है, हरियाणा का जो फार्मा हब है, खासकर जो पंचकुला है, उसको सीधा फायदा मिलेगा। एक तो क्या है, रिसर्च को बढ़ावा मिलेगा, देश में दवाइयों का निर्माण होगा, दवाइयाँ सस्ती मिलेंगी। अच्छा, पंचकुला में क्या है, दो जो फार्मा कंपनियां हैं जो पहले से वहाँ पे हैं, और जो बड़े लेवल की कंपनियां, उनका आपको नाम याद रखना। एक तो होगी एसोसिएटेड बायो फार्मा और दूसरी है मेड रूट्स बायो फार्मा। ये जो कंपनियां, ये पहले से उधर दवाइयाँ बना रही हैं, मतलब टैबलेट, कैप्सूल, मतलब ये जो जितनी भी दवाइयाँ होती हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की है। तो इससे क्या है, जो कैंसर और शुगर जैसी जो बीमारियां हैं ना, उनके लिए जो दवाइयाँ हैं वो जब यहाँ बननी स्टार्ट हो जाएंगी, तो इससे ये दवाइयाँ सस्ती भी होंगी, टेक्नोलॉजी भी आएगी, रोजगार भी मिलेगा। अगला है, हिसार एयरपोर्ट पर विमान के पार्ट्स बनेंगे। देखो, सरकार ने क्या है, हवाई जहाज के पार्ट्स पर जो लगने वाला वो टैक्स है उसको हटा दिया है। इससे क्या है, अब हरियाणा में विमान के जो पार्ट्स बनाना है वो आसान हो गया है। और इससे क्या है, जब टैक्स हटा दिया तो सस्ता भी हो जाएगा। ठीक है, तो जो पार्ट्स की लागत है वो कम हो जाएगी। अब क्या है, जब टैक्स नहीं लगेगा तो विदेशी कंपनियां भी क्या करेंगी, गुरुग्राम और फरीदाबाद में निवेश करेंगी, उधर लोगों को रोजगार मिलेगा। ठीक है, अब हिसार में इसके साथ साथ और क्या होगा, जहाज़ों की जो मरम्मत है, मेंटेनेंस है, वो भी होगी और वहाँ पे पार्ट्स भी तैयार किए जाएंगे। ठीक बात है। अगला है, एक चीज़ आती है डबल आर टी एस। ठीक है, आर आर टी एस। आर आर टी एस क्या होता है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। आर आर टी एस होता है रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। ठीक है, मतलब एक तेज रफ्तार, ठीक है, फास्ट स्पीड, स्पीड वाली जो, मतलब आप बोल सकते हो ट्रेन का सिस्टम है, जो आसपास के शहर होते हैं उनको जोड़ने का काम करता है, जैसे नोएडा, ठीक है,
नोएडा, फरीदाबाद, दिल्ली, गुड़गांव, गाजियाबाद, अगर ये आसपास के बड़े बड़े शहर है ना, इनको क्या है जोड़ने के लिए हम RRTS जो है उसका यूज करते हैं, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। अच्छा, अब इसके लिए क्या है, RRTS के लिए फंड का मतलब फंडिंग की बात की गई है बजट के अंदर। और जो EV चार्जिंग नेटवर्क है, यानी जो इलेक्ट्रिकल जो व्हीकल है उनके लिए क्या है, उनके चार्जिंग नेटवर्क के लिए, चार्जिंग नेटवर्क बनाने के लिए भी क्या है सेंट्रल बजट में फंडिंग की घोषणा की गई है। तो ये जो RRTS बनेगा, इससे जो दिल्ली, गुड़गांव और फरीदाबाद का जो कॉरिडोर है ना, उसमें क्या है सफ़र बहुत तेज़ होगा, क्योंकि RRTS पे काम होगा, इसको फंडिंग मिलेगी। ठीक है, मतलब लोगों का टाइम बचेगा, ट्रैफिक कम होगा, पोल्यूशन भी कम होगा जब ये RRTS चलेगी। अच्छा, जो EV चार्जिंग नेटवर्क बन जाएगा तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं ना, उनकी डिमांड भी हो पाएगी, क्योंकि जगह जगह क्या है गाड़ियों को चार्ज करना आसान हो जाएगा। ठीक है, पेट्रोल डीजल पर जो हमारी डिपेंडेंसी है वो कम हो जाएगी। तो इसके लिए EV चार्जिंग नेटवर्क के लिए गवर्नमेंट ने क्या है 12.2 लाख करोड़ रुपए का जो क्या है एक फंड रखा है। ठीक है, एक बड़ा विकास खर्च रखा है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उस विकास खर्च को क्या बोलते हैं, केपेक्स बोलते हैं, CAPEX, कैपेक्स, जो बड़ा विकास खर्च होता है उसको। ठीक है। अच्छा, रेल और जो सड़क नेटवर्क मजबूत करना है, IMT यानी इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप जो है उसको विस्तार करने की जो योजना है वो भी बनाई गई है। अगला पॉइंट क्या है, जो राखीगढ़ी है उसको क्या है टूरिज्म हब बनाया जाएगा। बजट में ये बोला गया है कि राखीगढ़ी को, जो हमारे देश के 15 आइकॉनिक पुरातत्व पूरा तात्विक जो मतलब स्थल हैं उनकी लिस्ट में राखीगढ़ी को शामिल किया जाएगा। अगला पॉइंट है, चलो ये तो हमने बात कर ली बजट की, अब बात करते हैं इंडियन आर्मी में नायब सूबेदार हैं। और पिछले मतलब जो लास्ट टाइम ओलंपिक हुआ था, पेरिस ओलंपिक, उसके अंदर क्या है डेब्यू करने वाले केमला गांव के क्या हैं बलराज पंवार हैं। उन्होंने क्या है जो 43 यानी 43वीं जो सीनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप है उसमें क्या है गोल्ड मेडल जीतने का काम किया है। अच्छा, ये 43 जो सीनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप है ये कहाँ पे हुई है, ये की गई है पुणे में। ठीक है। अच्छा, रोइंग क्या होती है, नाव टाइप का ये गेम होता है कुछ, ये होती है रोइंग चैंपियनशिप। तो बलराज जी ने क्या है 7 मिनट 12 सेकंड में इस रेस को कंप्लीट करके फर्स्ट पोजीशन पे हो रहे हैं, गोल्ड मेडल जीता है उन्होंने। अगला है, देखो तेलंगाना के गाचिबौली इंडोर स्टेडियम में 27 से 30 जनवरी तक 72वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। तो इस प्रतियोगिता में क्या है हरियाणा की टीम ने क्या है स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जीतने का काम किया है। ठीक बात है, ये 2 बार लिखा गया था, सॉरी। तो यह जो फाइल फोटो है ये आप देख सकते हो, जो 72वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता है उसमें क्या है हरियाणा की टीम ने गोल्ड मेडल जीता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, विश्व बैंक है ना जो वर्ल्ड बैंक ने हरियाणा को क्या है 470 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देने का आश्वासन दिया है। और ये आर्थिक सहायता वर्ल्ड बैंक क्यों दे रहा है, ताकि हरियाणा क्या है 2 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हब है वो बना सके अपने। और वो हरियाणा कहाँ कहाँ बनाएगा अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब, एक बनाएगा गुरुग्राम में और दूसरा बनाएगा पंचकुला के अंदर। तो इससे क्या है 50,000 जो युवा है उनको नई जो टेक्नोलॉजी है, जो आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी है, उससे उनको ट्रेनिंग दे सकेंगे। अच्छा, पंचकुला को क्या है उत्तर भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में भी विकसित करने का एक टारगेट रखा गया है, लक्ष्य रखा गया है। एक पॉइंट और है, डेटा सेंटर हब। ठीक है, देखो अंबाला या पंचकुला में से एक शहर को क्या है डेटा सेंटर हब बनाए जाने का भी लक्ष्य है। अगला है, हरियाणा के झज्जर के एक क्रिकेटर हैं कनिष्क चौहान। उन्होंने क्या कहा मतलब मैन ऑफ द मैच का जो किताब है वो उनको मिला है। भारत पाकिस्तान का जो अंडर 19 वर्ल्ड कप का मैच था उसके अंदर इन्होंने शानदार प्रदर्शन किया और इनको मैन ऑफ द मैच का खिताब मिला है। तो चलिए अब MCQ कर लेते हैं प्रैक्टिस। सबसे पहला क्वेश्चन है, बजट 2026 के अनुसार हरियाणा के किन जिलों में सी प्लेन के लिए हवाई पट्टियों को विकसित किया जाएगा। तो उसका उत्तर आ जाएगा अम्बाड़ा, हिसार और करनाल। अगला है, हरियाणा के किस जिले में विमान की मरम्मत और पार्ट्स का निर्माण होगा। तो इसका उत्तर आ जाएगा हिसार।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विमान के पार्ट्स बनाने के लिए MSME हब यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज सूक्ष्म लघु मध्यम जो उद्योग है उनका जो हब है वो किस जिलों में बनाए जाएंगे? तो उसका उत्तर आ जाएगा गुरुग्राम और फरीदाबाद। अगला है, IMT का पूरा नाम क्या है? तो IMT का पूरा नाम है इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बजट 2026 में किन IMT को और मजबूत करने की घोषणा की गई है? तो उसका उत्तर आ जाएगा मानेसर और खरखोदा। अगला है, हरियाणा के किस जिले को फार्मा हब के रूप में विकसित किया जाएगा? तो इसका आ जाएगा पंचकुला। बायोफार्मा शक्ति योजना के तहत कितने करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा? तो इसका उत्तर आ जाएगा 10,000 करोड़ रुपए। RRTS का पूरा नाम है रेलवे रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम या रैपिड। तो इसका उत्तर आ जाएगा रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। तो RRTS से सबसे अधिक लाभ किस कॉरिडोर को होगा? तो वो कॉरिडोर है दिल्ली गुरुग्राम और फरीदाबाद का कॉरिडोर। तो हरियाणा का कौन सा स्थल आइकॉनिक आर्कियोलॉजिकल साइट्स की सूची में शामिल किया जाएगा, यानी आइकॉनिक पुरातात्विक जो स्थल होते हैं उनकी सूची में शामिल किया जाएगा? बजट के अंदर ऐसे 15 जो स्थान हैं उनका नाम दिया गया, उनमें से एक क्या है? हरियाणा का राखी गढ़ी भी है। अगला है, 72वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता में हरियाणा की महिला टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका उत्तर आ जाएगा स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल। अगला है, हरियाणा में AI मिशन यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन स्थापित करने के लिए विश्व बैंक से कितने रुपए की सहायता मिली है? तो इसका उत्तर आ जाएगा बी ऑप्शन 407 करोड़ रुपए। अगला है, AI हब हरियाणा के किन शहरों में स्थापित होंगे? तो इसका आ जाएगा गुरुग्राम और पंचकुला। अगला है, पंचकुला को हरियाणा में किस रूप में विकसित करने का लक्ष्य है? तो इसका आ जाएगा नॉर्थर्न इंडिया सिलिकॉन वैली यानी उत्तर भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में पंचकुला को विकसित करने का लक्ष्य है। अगला है, हरियाणा में डेटा सेंटर हब किस शहर में बनेगा? तो इसका आ जाएगा अम्बाला या पंचकुला में। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल ज्ञान चित्रा हरियाणा को सब्सक्राइब कीजिए और इस क्लास की PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम पे जा सकते हैं और मैं नोट्स का जो लिंक है PDF का लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, तो थैंक यू गाइज।